इनकी योजना ये है कि ये दलितों को केवल बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ संविधान की लाल किताब दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, ये अगर इन लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी बड़ी चिंता होती संविधान के प्रति जो है, तो ये लोग आज जो तरह तरह के बहकावे बहरूपियापन कर रहे हैं, ये इनकी केवल जनता के बीच में एक दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं। डिजिटल नेशनल चैनल खबर ट्रेंड्स लाइव के विशेष प्रोग्राम तिरछा खूंटा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय हम बैठे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने मायावती जी के निर्देशों को सुना और ये तय हुआ कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने और आने वाले समय की जो कार्यक्रम है उनकी तैयारियों की रूपरेखा कैसे बनाई जाए, इन सब चीज़ों को लेकर बड़ी गहन चर्चा हुई। आकाश आनंद, जो कि बहुजन समाज पार्टी में आने वाले समय के एक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है, जिनको उनकी भूमिका क्या होगी 2027 चुनाव में, इस चीज़ को लेकर भी विमर्श हुआ, विचार हुआ। एक तरफ पश्चिम की धरती से, जो कि कभी बहुजन समाज पार्टी का मायावती जी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी ने आगाज किया है। दादरी में एक रैली की, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है 110 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया गया था, विशेष रूप से गुर्जर समाज को इकट्ठा किया गया था। लेकिन क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं आने वाले समय में राजनीति के, बसपा कार्यालय से इसकी हम समीक्षा करेंगे। सबसे पहले लालाराम अहिरवार जी बुंदेलखंड के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। लालाराम अहिरवार जी, समाजवादी पार्टी ने तो आगाज कर दिया पश्चिम से, आपका ही गढ़ तोड़ने की तैयारी। देखिए, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने आज हम लोगों की बैठक ली और हमारे मसीहा भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो 135वीं जयंती है 14 अप्रैल 2026 को हम लोग मनाने जा रहे हैं। उस संबंध में आज आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 14 अप्रैल 2026 को लखनऊ की धरती परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक में हम लोग पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठे होकर यहाँ आएंगे और अपने मसीहा के जन्मदिन को उनको सत नमन करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस संबंध में आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को आज बहुत ही खास दिशा निर्देश दिए हैं कि 14 अप्रैल को हम लोगों को लखनऊ आना है जी। अच्छा, मान्यवर कांशीराम को लेकर राजनीति बहुत तेज है। नहीं, सवाल थोड़ा अलग है। सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। लालाराम जी, सबको पता है बसपा के संस्थापक थे कांशीराम। सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम को दुनिया में कोई अलग अलग नहीं देख सकता। बावजूद इसके अब तो राहुल गांधी जी कांशीराम का नाम लेकर उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो क्या कांशीराम कांग्रेस के हो जाएंगे बसपा में? जो लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जीते जी उनको सम्मान नहीं दे पाए, उनको हमेशा उनके रास्ते पे रोड़ा अटकाने का काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर के इस दुनिया से जाने के बाद उनको भारत रत्न देने का अगर किसी ने काम किया तो वो जो है पीपी सिंह की सरकार ने, जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे उसमें माननीय बहन जी भी सांसद थी। तो बीएसपी के अथक ये प्रयासों से, मानवर कांशीराम साहब के अथक ये प्रयासों से बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। और जो लोग बाबा साहब को नहीं पचा पाए तो लोग मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न कैसे दे सकते हैं? ये है क्या? कांग्रेस को क्या हुआ है, राहुल गांधी को क्या हुआ है, या क्या कुछ है उनकी योजना? इनकी योजना ये है कि ये दलितों को केवल बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ संविधान की लाल किताब दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। महापुरुषों को के नाम पर, मतलब महापुरुषों को कि हम महापुरुषों की बहुत हितैषी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत हितैषी हैं और ये मानवर मसीहा कांशीराम साहब के बहुत हितैषी हैं। ये जो है ये समाज को दिखाकर
कि हम केवल बाहर से हम मानवर कांसीराम साहब को मानते हैं। इस मतलब जो इनकी सोच है, इनकी सोच पे समाज इनके बहकावे में कभी आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए, राहुल गांधी ने। कांग्रेस के काशीराम संभव है का? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने मान्यवर काशीराम को भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग की है, तो क्या कांग्रेस के काशीराम? ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये लोगों को दिखावे में ऐसी बात कह रहे हैं और कोई बात नहीं। यानी काशीराम जी को भारत रत्न मिले, ये जो मांग है ये दिखावा है। हम चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न पार्टी मिले, लेकिन ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, ये अगर इन लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी बड़ी चिंता होती संविधान के प्रति जो है, तो ये लोग आज जो तरह तरह के बहकावे बहरूपियापन कर रहे हैं, ये इनकी केवल जनता के बीच में एक दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो लगाकर, काशीराम जी का नाम लेकर, और ये कहती है कि नहीं, समाजवादी पार्टी अलग नहीं है, काशीराम जी महापुरुष थे। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जब ये समाजवादी पार्टी की ये सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी पार्क और स्मारक बनवाए थे, उन पार्क और स्मारकों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बने थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको अय्यासी का अड्डा बताया, पहली बात। और दूसरी बात, जो है मानवर ये कांसीराम साहब के नाम से जो ज़िला बनाए थे माननीय बहन जी ने, कासगंज नाम का जनपद था, उसको मान्यवर ये कांसीराम साहब के नाम से माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बनाया था, जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मतलब इस ज़िले का नाम बदलने का काम किया। और जितनी भी योजनाएं मानवर कांसीराम साहब के नाम से जो संचालित थी, इनको सबको बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया। बड़ा आरोप है कि जो बहुजन महापुरुष थे उनके नाम से जिले बने थे, उनके नाम बदल दिए। बड़ा आरोप है कि मानवर काशीराम के नाम से ही जो जिला बना था उसका भी नाम बदल दिया। स्मारकों को जो बने थे महापुरुषों के नाम से, उनको पार्कों स्मारकों को अय्याशी का अड्डा बता दिया, चूना सफेदी तक नहीं कर पाई। लेकिन अब काशीराम की बड़ी चिंता है। देखिए, सब दिखावा की राजनीति करते। जब माननीय बहन जी ने जब सरकार थी, सभी महापुरुषों के नाम जिले बनाए थे। जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी के अखिलेश की आती है, उन्होंने सभी जो जिला के जितने भी जिले के महापुरुष के जो नाम से बनाए गए थे, उन्होंने तत्काल बदल दिया था। और आज जो क्यों आवश्यकता पड़ गई, अब उनको वोट की लालच की समाज को ठगने के कारण कि किसी तरह से जो है ये वोट हमारी तरफ आकर्षित हो, तो ये आकर्षित होने वाला नहीं। सब कोई जानते हैं, जब महापुरुष की जो है आप जिले बदल सकते हैं और आरक्षण जो है आप जो है फाड़ सकते हैं दलितों का, तो आप ये कैसे हम हित कर सकते हैं। बस कभी ये लोग जो है गरीबों को हमेशा जो है छलने काम किया, कभी ये जो है गरीबों के लिए कोई योजना कह बनाएंगे नहीं, केवल दिखावट की राजनीति करते हैं। अच्छा, आप तो एक जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। पश्चिम से आगाज किया है अखिलेश यादव ने। पश्चिम में कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ होता था, अब अखिलेश को लगता है पश्चिम से जाटो समाज का वोट बड़ी संख्या में मिल जाए किसी तरीके से, इसलिए गुर्जरों से शुरुआत। ये कभी मिलने वाला नहीं है, ये सब जान गए हैं। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये हमारी तरफ जो है जो आज छल करके समाज को ठगने काम कर रहा है, सब लोग जानते हैं। जब उस जमाने माननीय बहन जी सरकार थी, सभी महापुरुषों के नाम जिले बनाए गए थे, और जैसे इनकी सरकार बनती है सभी जिले बदल देते हैं। इसलिए केवल दिखावटी की है, और इनका जो है आवश्यकता पड़ेगी साहब को लेकर के कि इनको दिखाएंगे कर करके इनका वोट ले लीजिए, ये कभी जाने वाला नहीं है, इनके लालच में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर काशीराम है किसके? कांग्रेस के, बसपा के या सपा के? समाज पार्टी के संस्थापक हैं और बहुजन समाज उन्होंने बनाया है। ये समाज गरीबी सोच समाज को बना करके सभी को इस लायक बना दिया है। सभी आज जो अपने पैरों पर खड़े हैं, ये महापुरुष की देन है, मानव साहब की। कोई जानता नहीं था राजनीति, लेकिन सभी को घर घर राजनेता पैदा कर दिया मानव साहब ने। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या कुछ मंत्र दिया आज बहन जी ने कि अब जाकर के 14 अप्रैल तक के लिए ऐसे तैयारी करें? ये माननीय बहन जी का देखिए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति कि आप लोग सभी लगिए और आप लग करके जो है जा कर बूथ बाई बूथ काम करिए, एक मजबूत संगठन तैयार करिए और संगठन मजबूत होगा
जब भी हम आप लोग सरकार बना पाएंगे। ये बहन जी ने केवल क्या 27 में सरकार बनाने की तैयारी है? अभी तो आप एक सीट है आपके पास। नहीं, इस बार 2027 में सभी जनताओं के यानी माननीय बहन जी को चाहते हैं कि बहन जी जो शासन था अपराध मुक्त था, सभी को न्याय मिल रहा था। और आप देख रहे सरकार में जगह जगह अपराध हो रहा है, 4-5 साल की बच्चियां नहीं बच पा रही हैं, लेकिन बहन जी की सरकार में घर रहा चाहे बाहर रहा है, हर व्यक्ति सुरक्षित था। बहन जी सरसों का है, सबको लेके चल रही है, किसी के साथ गलत नहीं कर रही है। इसलिए बहन जी की सरकार 5वीं बार माननीय बहन जी 2027 में आएंगी। सब कोई जान गया है कि बहन जी के साथ अच्छा था, बहन जी ने सबके लिए अच्छा कार्य किया है, सभी को रोजगार दिया है और बहन जी ने सब एक काम अच्छा किया था। देखिए बहन जी ने कहा था मैं एकदम कि सभी को तो जो रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन जो आरक्षण लागू किया था दलित समाज को 25% कि सब लोग जो है कोई फीस नहीं लगेगी सरकार की। कलेक्टर सिटी में सभी को रोजगार मिल रहा था, सब लोग काम कर रहे थे। जैसे सपा सरकार आती है उन्होंने आरक्षण फाड़ने काम किया, गरीबों का नुकसान किया। लिहाजा इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। ठीक है, आप तब तक फोन उठा लीजिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं। इधर हम ये पूछ लेते हैं, आप फोन बात कर लीजिए तब तक। हम ये पूछ लेते हैं कि भैया एक विधायक है आपके पास और सरकार बनाने के लिए 203 विधायक चाहिए, क्या समीकरण है आप बना रहे हो, कैसे संभव है सरकार? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल से पहले एक मिशन है, एक मूवमेंट है। और आज हमारे पास एक विधायक है, मानते हैं आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है। जी, कभी समय अच्छा होता है तो कभी ये खराब भी होता है, इस चीज़ को हम स्वीकारते हैं। जनता का जो जनादेश है वो हमें स्वीकार है, लेकिन हम लोग अब उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ज़मीन पे भाईचारा बना के सर्व समाज को जोड़ के SC ST OBC एंड अपर कास्ट के जो न्याय पसंद जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको जोड़ के हम लोग 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ये 5वीं बार ये सरकार बनाएंगे। अच्छा, फिर ये PDA क्या है और PDA अगर कुछ है तो उसकी काट क्या है? PDA एक धोखा है, क्योंकि इनका असली PDA इनका कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो ये PDA की बात करते हैं, जब ये PDA की हक और अधिकारों की बात आती है तब ये पीछे हो जाते हैं। इनका PDA फेल है, PDA कुछ है ही नहीं, फेल। इनका ये PDA फेल है। और जो अभी इन्होंने जो पश्चिम में जो रैली की, इनकी रैली में 20 से 22,000 लोग थे, इससे ऊपर नहीं थे। और माननीय बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को जो रैली की थी, उस रैली से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना चना, अपना नमक, अपनी रोटी ये बांध के जो अपने गांव से, अपने बूथ से लखनऊ आया था और मानवर कांसीराम साहब को जो है उन्होंने ये श्रद्धा समर्पित करने का काम किया था और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों को उन्होंने ये सिर माथे लगाया था। ये तो कह रहे हैं कि 20-22 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ जो रैली थी दादरी में पश्चिम में। ये लोग बहुत पहले से झूठ बोलते चले आए हैं, तो ये लोग तो PDA वाले और का BJP वाले, बीजेपी, कांग्रेस वाले, PDA वाले, BJP वाले, कांग्रेस वाले, ये लोग तो शुरू से धोखा देकर झूठ बोल करके तो ये लोग सत्ता में। अखिलेश यादव करे पश्चिम की रैली देखने के बाद होश उड़ गए आप सब। नहीं, अखिलेश यादव जी पश्चिम को छोड़ दे, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यही देखिए, यही सरकार जब अखिलेश की थी, जैसे ही बनी थी अखिलेश यादव की सरकार, यही आपके लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल जो गोमती नदी में बना हुआ है, बाबा साहब सबसे पहले अखिलेश यादव जी के लोगों के द्वारा वहाँ बाबा साहब मानवर साहब की मूर्ति खंडित करने का काम किया गया था। ये PDA की आज बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। इन्होंने SC ST तो रहे वो बात दलितों उनके, लेकिन पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं, उनके बहका में आने वाले कोई नहीं है। तुम बताओ जिलाध्यक्ष जी, पश्चिम और अखिलेश कितना भारी पड़ेगा तुम्हारे? एक भाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज जान गई है कि PDA केवल दिखावा है। जो काम माननीय बहन जी ने किया, माननीय बहन जी की आप 9 अक्टूबर को आपने रैली देखी होगी, कई लाख भीड़ थी, उन्हीं की तो केवल 20-25 हज़ार थी, या लाखों की भीड़ थी आपकी। तो तुलना कर लीजिए कि जनता किसके साथ, माननीय बहन जी के साथ। इस बात सब कोई जान गया है कि बहन जी जो शासन करती थी कोई भी नहीं कर पाएगा, और शासन व्यवस्था बहन जी सबसे अच्छी रही है। ऐसे एक सीट है, 203 चाहिए सत्ता के लिए, कैसे लाएं? लेकिन वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है। 2007 की तरह हम 2027 दोहराने जा रहे हैं। जितने भी नौटंकीवाद दल हैं, कितनी भी ताकत लगा ले, सब फेल हो जाएंगे
और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। सर्व समाज कहने लगा है बसपा लाओ देश बचाओ। इसको नौटंकीबाज कहा आपने? कौन सा दल को कह डाला आप? सभी पार्टियों कह रहे हैं, अरे वो तो पीडीए की बात करते हैं, समाजवादी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस तो काशीराम जी की बात करती है। अरे तो करने से क्या होता है, ये नौटंकी छलावा करते हैं। अब बहुजन समाज समझ चुका है कुछ होने वाला नहीं है, कितनी भी नौटंकियां कर लें सब खत्म है अब। तो राहुल विश्वकर्मा भैया, बातचीत तो चलती ही रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग तो बड़े कर रहे हैं, अपनी बात पर बिल्कुल डर रहे हैं। 2007 दोहराने जा रहे हैं हम 2027, और बाकियों कह रहे हैं न कितनी भी नौटंकी कर लें, नौटंकी वाले दल। हमने पूछा भाई कांग्रेस के काशीराम, तो ये बता रहे हैं नौटंकी। हमने पूछा पीडीए, तो ये बता रहे हैं हाँ क्या पीडीए। मान्यवर कांसीराम साहब जब इस दुनिया से छोड़ के जब चले जाते हैं 9 अक्टूबर को, तब सेंट्रल पे कांग्रेस की सरकार होती है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती है। तब ये लोग आज मानवर कांसीराम साहब की बात करते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। ये कितना दुख का विषय है कि जिन्होंने अल्पजन से बहुजन बनाया और जिन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, जो व्यक्ति खेत पे बकरियां चराता था उसको विधानसभा पहुंचाने का काम किया, जो व्यक्ति एक मटका बनाता था उसको जो विधानसभा ये पहुंचाने का काम किया, मिनिस्टर बनाया। एक व्यक्ति जो जूता जोड़ता था उसको जो विधानसभा जो ये पहुंचाने का काम किया। ये किसकी देन है? चेतना किसने पैदा की? ये मानव मसीहा कांसीराम जी ने। तो ये समाज ये जानता है, तभी तो कांग्रेस उनको भारत रत्न देने की मांग कर रही है। तभी अब इनकी मजबूरी है ना, जब ये सत्ता पे होते हैं तब इनका चाल और चरित्र दूसरा होता है, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको बहुजन महापुरुष याद आते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी कांग्रेस ने इतना नहीं परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो अब इनका ये जो महापुरुषों का जो ये प्रेम दिखा रहे हैं, अब इनका ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। देखा भैया और सुना होगा भैया। अब क्या सही क्या गलत आप देख लो, क्योंकि लोकतंत्र है, आप जनता हो, आप ही जनार्दन हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग साफ साफ बता रहे हैं कि है क्या और दिखाया क्या जा रहा है। बाकी ये रिपोर्ट है। नमस्कार।